नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नो विजुअल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट को लेके। जी हाँ, आपके मन में बहुत बार सवाल आता होगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, या आप तक इंटरनेट किस तरह से पहुंचता है, इसके लिए कोई वायर्स का यूज किया जाता है या सैटेलाइट्स के थ्रू आता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में कभी ना कभी आते होंगे इंटरनेट को लेके। तो उन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की बात आते ही सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की शुरुआत की। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी अमेरिका से। जी हाँ, 1960s के टाइम में अमेरिकन डिफेंस एजेंसीज ने वो चाहते थे कि एक ऐसा तरीका बन पाए जो जिसके थ्रू वो अपने प्रेसिडेंट से या आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, या कोई युद्ध होता है या कोई परमाणु हमला होता है, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है भेज पाए। तो इन सब चीजों के सोचते हुए ही शुरुआत हुई थी इंटरनेट की। उस टाइम इसका नाम इंटरनेट नहीं था, आरपानेट बोला जाता था। बाद में इसका नाम इंटरनेट हुआ है। तो वो डिटेल आप चेक कर सकते हैं गूगल में, वो बहुत बड़ी स्टोरी है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ नॉलेज की बातें बताऊंगा जो थोड़े कम टाइम में बता पाऊंगा आपको। तो इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी, तो वहीं से ये इंटरनेट आया है। तो बाद में इसको पब्लिक के लिए, पब्लिक यूज के लिए इसको अलाउ कर दिया गया था कि पब्लिक इसको यूज कर पाए। तो बेसिकली जो इंटरनेट जो है वो सबके लिए फ्री होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है, कोई भी चाहे इसको फ्रीली यूज कर सकता है। तो इंटरनेट को अभी नॉर्मली तीन भागों में डिवाइड किया गया है। यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को पहुंच जब कोई इंटरनेट पहुंचता है फ्री में, तो उसके लिए उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। टीयर वन, टीयर टू एंड टीयर थ्री। टीयर वन में वो कंपनीज आती हैं जिन्होंने एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट किया है। यानी फॉर एग्जांपल वेराइजन हो गई, एटीएनटी हो गई, इस टाइप की जो कंपनीज हैं, उन्होंने समंदर के नीचे से बहुत बड़ी बड़ी वायर्स है, उनका एक जाल बिछाया हुआ है। उन वायर के थ्रू, यानी एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से इतनी लंबी वायर समंदर के अंदर डाल के कनेक्ट किया है। उन्होंने अपने खुद के पल्ले से पैसे लगाए हैं, उसमें इन्वेस्ट किया है, और वायर्स को बिछाया है समंदर के अंदर से, और एक देश को दूसरे देश से, एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट किया है ताकि इंटरनेट शेयर किया जा सके। और इनके लिए ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स का यूज किया जाता है। आपके मन में आता होगा कि ये ओनली केबल से ही होता है या सैटेलाइट से भी होता है। दोस्तों, दोनों तरीके से होता है, बट जो 95% जो इंटरनेट ट्रांसफर होता है वो होता है केबल्स के थ्रू। क्योंकि सैटेलाइट्स के थ्रू इतनी फास्ट स्पीड नहीं होती है और इतना एफिशिएंट नहीं होता है। उन जगह पर सैटेलाइट्स के थ्रू नेट पहुंचाया जाता है जहां पर केबल्स नहीं पहुंच पाते, जहां पर दिक्कत होती है केबल्स को पहुंचाने में। केबल्स के थ्रू क्यों किया जाता है? क्योंकि केबल, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, वो फास्टेस्ट मीडियम है इंटरनेट को ट्रांसफर करने का। क्योंकि उसमें जो आपको नॉर्मली पता होगा कि सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की। यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होती है लाइट की ट्रेवल करने की। तो आप सोच ही सकते हैं कि केबल के थ्रू कितना ईजी होगा जो है इंटरनेट को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरे जगह तक। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है उसका यूज किया जाता है। और आप जैसे कोई भी चीज सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो इनके पर्टिकुलर सर्वर बने होते हैं। जैसे यूट्यूब का सर्वर कैलिफोर्निया में है, किसी और वेबसाइट का कहीं पर है। तो वहां से जो आप मान लीजिए कोई भी चीज क्लिक करते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन पहले उन सर्वर के अंदर जाती है। जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी अलमीरा टाइप के, वो भी एक कंप्यूटर ही होते हैं, बड़े बड़े अलमीरा टाइप के होते हैं, सर्वर बने होते हैं। वहां पर आपकी ये जो है इन्फॉर्मेशन जाती है कि हाँ, ये बंदे इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, इसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो लाइट की स्पीड से वो सर्वर पे जाती है और लाइट की स्पीड से वापस आ जाती है और आपके पास एक क्लिक में ही पहुंच जाती है। तो अब आप सोच सकते होंगे कि ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है वो कितनी ज्यादा एफिशिएंट होती है, कितना फास्ट ट्रेवल उसके अंदर जो है डेटा करता है। तो इसी तरीके से आपके पास ये टीयर वन जो कंपनी से जो केबल बिछाती हैं, वो आपके इस जो है कंट्री में इंटरनेट को लेके आती हैं। इसके बाद आती है टीयर टू। टीयर टू कंपनीज जो है वो टीयर वन एंड टीयर थ्री, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करती है, एक मीडियम का काम करती है। टीयर टू वो होता है जिनका नेशनल लेवल पे एक जाल बिछा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन है, एयरटेल है, इंडिया में बीएसएनएल है। इनका खुद का एक जाल बिछा हुआ है कम्युनिकेशन का। या सेलफोन जो कंपनी है हमारी, इनका नेशनल लेवल पे इंडिया के अंदर ये सब कंपनीज हैं। तो इनका एक अंदर जाल बिछा हुआ था, इन्होंने अपने अपने टावर लगाए हुए होते हैं, अपने अपने केबल्स बिछाई होती हैं। तो वो जो टीयर थ्री कंपनी है, वो इनको जो है डेटा सप्लाई करते हैं, ये उनसे डेटा लेते हैं। तो उसके बाद आपके पास सप्लाई करते हैं। इसके नीचे आती है टीयर थ्री कंपनी। टीयर थ्री वो होते हैं जो हमारे सिटी में लोकल केबल रहते हैं। जैसे लोकल केबल वाले भी इंटरनेट आपको देते हैं, जगह जगह रहते हैं, जैसे हथवे रहता है, मंथन रहता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं लोकल केबल्स के, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये टीयर थ्री में आती हैं। तो इन्हीं से ही आपके पास डेटा जो है ट्रांसफर होता है। आप कुछ भी रुपीज देते हैं, 100 रुपीज देते हैं, 500 देते हैं इंटरनेट के,
तो आप जो भी पैसा देते हैं टीयर 3 जो है परचेज करता है टीयर 2 से, टीयर 2 जो है वो टीयर 1 से लेते हैं, और टीयर 1 जो है उनको कहीं से परचेज करना नहीं पड़ता, उनको कुछ पैसा देना नहीं पड़ता है। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि जब कोई पैसा ही नहीं देना पड़ता है टीयर 1 वालों को, तो टीयर 2 टीयर 3 या जो कस्टमर है वो पैसा क्यों देते हैं, वो फ्री में यूज क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, आपसे जो पैसा लिया जाता है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया टीयर 1 कंपनी ने, तो उनकी मेंटेनेंस का खर्चा रहता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा रहता है। इतने बड़े बड़े समंदर के अंदर से केबल्स जो बिछी हुई हैं, उनमें टूट फूट भी होते रहते हैं। कहीं किसी जहाज ने कुछ को खराब कर दिया केबल को, किसी फिश ने जो है, बड़ी बड़ी फिश रहती है उन्होंने खराब कर दिया केबल को, तो उनके थ्रू जो है उनकी मेंटेनेंस रहती है। और इसके अलावा आपका जो डेटा है वो भी केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो उनके लिए बैकअप केबल भी रखी जाती है ताकि एक बैकअप रहे, और आपका जो डाटा है जो आपके पास एटलीस्ट पहुंच जाए, चाहे थोड़ी बहुत स्पीड जो है कम ज्यादा हो सकती है, बट आपके पास इंटरनेट पहुंच जाए। तो उनको मेंटेन करने के लिए जो है बहुत खर्चा रहता है, मेंटेनेंस के लिए, टूट फूट के लिए, मरम्मत के लिए। तो उसी के लिए आपसे पैसा लिया जाता है ताकि वो मेंटेन किया जा सके और आपके पास इंटरनेट पहुंच सके। इसका ये फ्री ही रहता है। इसका जैसे बात कर लेते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है, यही सवाल आपके मन में आता है। इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है। इंटरनेट जो यूज करता है वही उसका मालिक है, जो पे करता है वही उसका मालिक है, कोई भी पर्टिकुलर मालिक नहीं है इसका। तो इन शॉर्ट यही है कि आप जो पैसा देते हैं वो आप मेंटेनेंस का पैसा देते हैं। जो टीयर 2 कंपनी, उनके टावर लगे हुए हैं या उन्हें केबल्स बिछाई है, एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसी का पैसा जो है हम लोग देते हैं। मेनली पैसा टीयर 1 को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी केबल्स बिछाई है समंदर के अंदर, टूट फूट रहती है, तो इसी का पैसा मेनली हम देते हैं। और बहुत बार आपके पास सवाल मन में आता होगा, ये भी मैं इसमें बता देता हूँ आपको, कि जैसे किसी सिटी में एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है, किसी में बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा है, तो ये किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि उधर वाले कोई बंदा जहाँ पे बीएसएनएल का नेटवर्क कमजोर है, वो कहीं कोई बाहर से बंदा आता है एयरटेल वाला, तो या बीएसएनएल वाला आता है उस कमजोर जगह में जहाँ पे उसका नेटवर्क कमजोर है पर्टिकुलर नेटवर्क का, तो उनको कैसे नेटवर्क मिल पाता है? तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एयरटेल हो या बीएसएनएल या कोई भी कंपनी हो। तो वो क्या करते हैं, वो कस्टमर बेस के हिसाब से एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि हाँ, मेरे 100 कस्टमर यहाँ पर है, आपके 100 कस्टमर ये मेरी जगह पर है, तो आप मेरे कस्टमर हैंडल कर लीजिए, मैं आपके कस्टमर हैंडल कर लेता हूँ। तो इसको पियरिंग बोलते हैं। इसमें अगर कोई पैसा नहीं देना पड़ता है पियरिंग में, कि अगर 100 कस्टमर यहाँ है तो 100 उन्होंने हैंडल कर लिया, तो पियरिंग हो जाता है, तो उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर किसी का कस्टमर बेस ज्यादा है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, या कस्टमर ही नहीं है किसी एक कंपनी का, बट उसको हेल्प चाहिए दूसरी कंपनी से उनके कस्टमर के लिए, तो वो उनको उनसे एक डील कर लेते हैं कि मैं महीने का आपसे इतना जो है डेटा परचेज करूंगा, या ईयरली इतना डेटा परचेज करूंगा, तो इतना मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो इस तरह से आपस में कम्युनिकेट होता है, तो इस तरह से डाटा ट्रांसफर होता है। तो आई होप आप लोगों को काफी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे कि इंटरनेट कैसे शुरू हुआ है, इंटरनेट का पैसा क्यों दिया जाता है, अगर ये फ्री है तो ये सैटेलाइट से होता है कि नहीं, या केबल्स के थ्रू होता है, या इनका मालिक कौन है। तो आई होप आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के अंदर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।